शबनम सिस्टर, आपकी कोई बदनामी नहीं हुई है, पूरी वाईटी आपके साथ है। अपने कमेंट पढ़िए शबनम सिस्टर, आपकी कोई बदनामी नहीं हुई है। भगवान के घर देर है अंधेर नहीं है। भगवान पर भरोसा रखिए सिस्टर। आप जिस तरह फूट फूट कर रो रही हैं, जिस तरीके से आप दुखी हैं, आपका जो एक एक आंसू जो है वो सब भगवान ऊपर वाला देख रहा है। अगर आपकी बड़ी बहन ने आपके साथ गलत किया है तो वो उसका हिसाब भगवान लेंगे उनसे, क्योंकि आपके रोने में सच्चाई है, आपके आंसुओं में दर्द छुपा है। बिल्कुल हमने वो दर्द पढ़ लिया है सिस्टर। आप जिस तरीके से रो रहे हैं और जैसे आप बोल रहे हैं, हम सच बताएं, मैं इतनी इमोशनल हो गई थी सिस्टर कि मैं क्या बताऊं। शबनम सिस्टर, हम सब आपके साथ हैं, आप अकेली नहीं हैं। और मैं ये सोच के हैरान हूं कि एक बड़ी बहन अपनी छोटी बहन के साथ ऐसी नीचता कैसे कर सकती है। इंसान दुश्मन के साथ भी ऐसा नहीं करता है, और ये तो अपनी खुद की सगी बहन के साथ इतना गलत किया है आरके रजनी ने कि मैं क्या ही बताऊं। मुझे डर नहीं लगता है, इन्होंने बहुत गलत किया है। तो नमस्ते दोस्तों, कैसे हैं आप लोग? आई होप अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे। माता रानी आप लोगों की रक्षा करे, आप लोगों को हर बुरी नजर से बचा के रखे। तो दोस्तों, मैं यहाँ बात कर रही हूँ शबनम का, जो वो आरके रजनी की बहन है। उनको कुछ दिनों से इतना टॉर्चर उनकी खुद की बड़ी बहन कर रही है, जो कि जब उनका बेटा होने वाला था तो वो ला करके अपने घर में रखी है। और कहते हैं ना, बिन माँ बाप के बच्चों की यही हालत होती है। लेकिन कहते हैं ना, बड़ी बहन माँ के समान होती है, बड़ा भाई बाप के समान होता है, लेकिन माँ नहीं बन सकती है। इतना मतलब गलत किया है रजनी कौशल ने अपनी छोटी बहन शबनम के साथ कि कोई भी ऐसी गंदी हरकत नहीं कर सकता भाई। कोई बहन इतनी नीचता की हदें कैसे पार कर सकती है? मेरा तो सर दर्द होने लग गया इन लोगों की वीडियो देख के। और चलो ठीक है, अगर शबनम गलत थी तो रजनी कौशल ने क्यों अपनी वीडियो डिलीट किया है? उन्होंने तीनों की तीनों वीडियो प्राइवेट किया या डिलीट किया है, क्यों किया है? वीडियो बनाते समय, अपनी बहन को बदनाम करते समय तुम्हारा एक बार भी ये नहीं सोचा है कि वो तुम्हारी बहन है? उसके दिल पर क्या बीतेगी? मतलब सब व्यूज के लिए आप लोग इतनी नीचता की हदें पार कर गए हैं कि अपने ही खून को, अपने ही बहन को तुमने बदनाम कर दिया पूरे वाईटी पे। शर्म आनी चाहिए आप लोगों को। कहते हैं ना कि डायन भी 7 घर छोड़ के वार करती है, लेकिन तुम तो अपनी बहन को ही बर्बाद करने में लगी हुई हो। और तुमने उसको इतना पूरे वाईटी पे बदनाम कर दिया, सोशल मीडिया में बदनाम कर दिया है। कौन करेगा अब उससे शादी? कौन पकड़ेगा उसका? और अनुज को, शबनम के कहे के अनुसार आप अनुज को मार पीट कर, उनका मोबाइल छीन कर, उनके पैसे छीन करके कमरे में बंद करके रखा हुआ है ताकि वो शबनम से ना मिल सके। अब जब तुमने इतना बदनाम कर ही दिया है शबनम को, तो अब तो भाई अनुज के साथ शबनम की शादी तो आप लोगों को करानी ही पड़ेगी। और कौन कौन मेरी इस बात से सहमत है, प्लीज कमेंट बॉक्स में जरूर बताना कि अनुज और शबनम की शादी तो अब हर कीमत पे होनी पड़ेगी, क्योंकि इन्होंने शबनम को पूरी तरह से बदनाम कर दिया है। उसको अभी शबनम बोल रही है कि मैं अपने आप को कुछ कर लूंगी। अगर कल को शबनम ने कुछ कर लिया तो उसकी जिम्मेदार कौन होगा? आप ही होंगी। शबनम की बड़ी बहन आप ही होंगी, रजनी जी आप ही होंगी, और कोई नहीं होगा। और शबनम ने यह भी बताया इनके घर में कोई चोरी नहीं हुई थी। इन्होंने खुद से अपने घर का दरवाजा, ताला जो भी तोड़ा था खुद से तोड़ा था, क्योंकि इन्हें गाड़ी की किस्त भरनी थी। शेम ऑन यू, शेम ऑन यू। शर्म आनी चाहिए तुम लोगों को। वाईटी पे पब्लिक को गुमराह करते हो, शर्म आनी चाहिए तुम लोगों को, ठीक है? और अपनी बहन के साथ इतनी घटिया हरकत जो तुमने की है ना, प्यारी तो किया है ना तुम्हारे देवर से, तो देवर और अपनी बहन की शादी करा दो ना। क्यों गंदी गंदी गालियां दे के रखते हो तुम लोग? सही बात है, तुम लोग की जुबान पे गालियां रहती हैं। तुम लोगों को इज्जत का बिल्कुल भी डर नहीं है। जिस तरीके से फूट फूट कर शबनम रो रही है, जितनी वो परेशान है, हताश है, उसके एक एक आंसू में सच्चाई झलक रही है। उसके दिल से जब हाय निकलेगी ना, तो सुखी नहीं रहोगे आप लोग। ऊपर वाले की लाठी में आवाज नहीं आती है। भगवान के घर देर है अंधेर नहीं है। अभी भी सुधर जाओ, ठीक है? तुम्हारी खुद की सगी बहन है, तुम तो ऐसा व्यवहार कर रही हो जैसे शबनम तुम्हारी सौतेली बहन है, जो उसके साथ इतना गंदा बिहेव कर रहे हो। शर्म आनी चाहिए तुम लोगों को। उसने प्यारी तो किया है, कुछ गलत तो नहीं किया है। इतनी अच्छी लड़की है वो, सीधी सादी सी। शर्म नहीं आती इस तरीके की हरकत करते हुए?
हैं? तुम लोग सच में ना अपनी औकात भूल गए हो, बिल्कुल औकात भूल गए हो। अपनी ही बहन को अपने ही घर में नौकरानी बना के रखा हुआ था। शर्म आनी चाहिए तुमको, शर्म आनी चाहिए। अपनी बहन को कौन नौकरानी बना के रखता है भाई? हैं? तुम्हारी बहन है तो तुम अपनी बहन के साथ जब इतना गंदा करती हो व्यवहार, तो कल को जब तुम्हारी बहू आएगी है तो तुम्हारे बहू के साथ तुम्हारा भी है बर्ताव कैसा होगा? तुम तो उसको पता नहीं क्या कर डालोगी। अजीब इंसान है, साइको है ये लोग भाई, मेंटल केस है। शबनम इतना फुट फुट के रो रही है दोस्तों, आप देखिए। उसको झूठा बदनाम कर दिया, कल अफवाह फैला दिया पूरी वाईटी पे कि शबनम अनुज के साथ भाग गई है और शादी कर ली है। गई थी अपनी मौसी के घर गेहूं काटने, वहीं से भागकर शादी। उसको इतना बदनाम कर दिया इन लोगों ने पूरे ऑन सोशल मीडिया पर, बिना सोचे समझे। ये लोग सोचते हैं कि जनता पागल है, इनको लगता है कि मतलब जनता पागल है। कितने आराम से बेवकूफ बनाते हैं ये पब्लिक को, है ना। ये नहीं जानते हैं कि पब्लिक इनसे ज्यादा दिमाग रखती है, एक एक बातों का निचोड़ निकाल देती है पब्लिक। इनको इतना नहीं मालूम है। शर्म आनी चाहिए आप लोगों को। जो ये हरकतें किया है ना आपने अपनी बहन के साथ, बहुत गलत किया है आप लोगों ने, ठीक है, बहुत गलत किया है। कितना गंदा किया। वो लड़की इतना फूट फूट के रो रही है। कहीं रिश्तेदारी में भी चली जाती थी तो ये लोग फोन करके कहते थे अपने यार से मिलने गई है। शबनम को कहते थे अपने यार से मिलने गई है, घर पर आ जा, यहाँ पर कौन देखेगा, यहाँ पर जल रहा है फुक रहा। क्यों? तुम्हारा घर नहीं है? तुम्हारा घर नहीं है? तुम अपने घर का काम खुद नहीं कर सकती हो? उसके लिए तुमने शबनम को अपने घर की नौकरानी बना रखा था। शर्म नहीं आती है? काम कराने के लिए शबनम को अपने घर में रखा था नौकरानी बना करके, और जब देवर के साथ शादी कराने की बारी आई तो उसको ऑन सोशल मीडिया पे बदनाम कर दिया कि शबनम भाग गई है। व्यूज के लिए आप लोग इतना नीचता की हदें पार कर दी है। शर्म आनी चाहिए। तुम लोगों ने तो भाई विश्वास उठा दिया है भाई बहन के रिश्ते से, बहन बहन के रिश्ते से। मतलब कोई बहन इतनी भी नीचता की हदें पार कर सकती है कि चंद डॉलर के लिए तुमने अपनी बहन शबनम को ऑन सोशल मीडिया बदनाम कर दिया है। बदनाम कर दिया, इतना बदनाम कर दिया कि वो लड़की मरने तक के लिए मजबूर हो गई है। बोल रही है मैं अपने आप को कुछ कर लूंगी और उसकी जिम्मेदार तुम लोग होगे। कल को खुदा ना खास्ता कुछ कर लेगी तो तुम लोग क्या करोगे? वैसे हमारे, अगर मैं यही अपील करूंगी शबनम से कि बहन आप ऐसा कोई भी काम मत करिए। अगर आपने प्यार किया है तो उसको डट के मुकाबला कीजिए और अनुज से शादी कीजिए। हम सब आपके साथ हैं, पूरी वाईटी आपके साथ है। शबनम सिस्टर आप अकेली नहीं है। आप ये मत सोचिए कि आप अकेले हो। इनको तो शादी करनी ही पड़ेगी अनुज से। आपकी शादी अनुज से जरूर होगी और ये हमारी पूरी वाईटी फैमिली करवाएगी, ठीक है। इनके कहने से कुछ नहीं होगा। पूरी वाईटी आपके साथ है और सब यही चाहते हैं कि शबनम की शादी अनुज से हो जाए। और भगवान माता रानी, नवरात्रे चल रहे, मैं भी यही चाहती हूँ कि शबनम की शादी अनुज से हो जाए, ठीक है। तो दोस्तों मैं अब करती हूँ इस वीडियो का यहीं पर एंड, आती हूँ फिर नए ब्लॉग के साथ। अगर कुछ बोलने में गलती हो गई हो तो सॉरी, मुझे माफ करिएगा। और कोई भी भूले भटके चैनल पे आ जाए तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा। करती हूँ इस वीडियो का यहीं पे एंड। जय श्री राम।